बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टेम के बारे में पढ़ रहे थे। स्टेम की दो टाइप्स हैं, एरियल स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम। एरियल स्टेम ज़मीन से ऊपर होते हैं जबकि अंडरग्राउंड स्टेम ज़मीन से नीचे होते हैं। एरियल स्टेम की डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम की चार टाइप्स हैं, राइज़ोम, कॉम, बल्ब और ट्यूबर। तो बारी बारी इन चार टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप राइज़ोम है। राइज़ोम अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं, ऐसा स्टेम जो ज़मीन से के नीचे मौजूद है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड स्टेम होता है, यानी कि लेंथ में बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। हाउएवर इट इज़ आल्सो थिक एंड फ्लैशी। थिक एंड फ्लैशी का मतलब ये है कि इसके अंदर फूड को स्टोर करने की एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ऐसा ज़मीन के नीचे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटा हुआ स्टेम होता है, एक तो जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेंथ वाइज बहुत बड़ा होता है, और दूसरा इसके अंदर फूड को स्टोर करने की एबिलिटी भी मौजूद होती है। इसके अंदर बहुत सी नोड्स और इंटर नोड्स भी मौजूद होती हैं। नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से कोई नई ब्रांच निकलनी होती है, और दो नोड का दरमियानी फासला इंटर नोड कहलाता है। राइज़ोम जो है ये डिफरेंट तरह की ग्रासेस के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा जिंजर, जिसे हम अदरक कहते हैं, उनके अंदर भी ये राइज़ोम मौजूद होता है। राइज़ोम की फ़र्दर चार सब टाइप्स होती हैं। सबसे पहली सब टाइप है स्ट्रैगलिंग। स्ट्रैगलिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ का पीछा कर रही हो, स्लोली अपने आप को बढ़ा रही हो। तो स्ट्रैगलिंग ऐसे अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं जो लेंथ में बहुत बड़े होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी लेंथ में इजाफा होता रहता है। अलबत्ता इनकी यूनिक बात यह है कि इनकी ब्रांचेस बहुत कम होती हैं, दे आर लेस ब्रांच्ड। तो इन्हें हम स्ट्रैगलिंग राइज़ोम कहते हैं। स्ट्रैगलिंग राइज़ोम जो होते हैं वो अमूमन वाटर ग्रासेस के अंदर पाए जाते हैं। वाटर ग्रासेस जिन्हें हम टाइफा भी कहते हैं, उनके अंदर ये स्ट्रैगलिंग राइज़ोम मौजूद होते हैं। राइज़ोम की दूसरी टाइप है सुबोल। सुबोल का लफ्ज़ी मतलब है सकर। ये ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद बहुत सारे नए प्लांट्स बना सकते हैं। ख़ुद ये ज़मीन के नीचे मौजूद होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको रेड शेप में नज़र आ रहे हैं, ये सुबोल हैं। और ख़ास इंटरवल के बाद, छोटे छोटे डिस्टेंसेस के बाद इनसे आगे नए प्लांट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो इन्हें हम सुबोल राइज़ोम या सकर राइज़ोम बोलते हैं। नेक्स्ट है मोनोपोडियल राइज़ोम। ये ऐसा राइज़ोम होता है जो रेसमोस पैटर्न पे अरेंज होता है। रेसमोस पैटर्न फ्लावर्स में पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है, लेकिन ये उसी रेसमोस पैटर्न पे ये स्टेम मौजूद होता है। रेसमोस का क्या मतलब है? रेसमोस का मतलब है कि एक मेन स्टेम है जो इस वक्त आपको डायग्राम में रेड शेप में नज़र आ रहा है, और बाकी सारी की सारी ब्रांचेस इस मेन एक्सिस, इस मेन स्टेम के इर्द गिर्द अरेंज होती हैं। तो ऐसा स्टेम जिसमें एक मेन स्टेम होता है और एक मेन एक्सिस होता है और सारी की सारी ब्रांचेस उस मेन स्टेम या मेन एक्सिस के इर्द गिर्द अरेंज होती हैं, ऐसे स्टेम को हम मोनोपोडियल राइज़ोम बोलेंगे। राइज़ोम की आखिरी टाइप सिम्पोडियल राइज़ोम है। इसमें स्टेम जो होता है वो साइमोस पैटर्न पे अरेंज होता है। रेसमोस और साइमोस ये दोनों ही फ्लावर्स की अरेंजमेंट के पैटर्न हैं। बहरहाल यहाँ पे हम स्टेम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइमोस पैटर्न क्या है? साइमोस के अंदर मेन स्टेम बहुत छोटा होता है और इस मेन स्टेम से निकलने वाली ब्रांचेस, बल्कि मेन स्टेम से निकलने वाली हर ब्रांच एक नया एक्सिस बनाती है जिससे मज़ीद ब्रांचेस निकल सकती हैं। तो इसमें कोई सिंगल सेंट्रल स्टेम या सिंगल सेंट्रल एक्सिस नहीं होता, जैसा कि हमने मोनोपोडियल स्टेम में देखा था। इसमें बहुत सारे एक्सिस होते हैं, बहुत सारे स्टेम और लेटरल ब्रांचेस होती हैं, और हर स्टेम और ब्रांच से मज़ीद आगे नई ब्रांचेस निकल सकती हैं। तो इस पैटर्न को हम सिम्पोडियल राइज़ोम कहते हैं। तो ये राइज़ोम की चार टाइप्स यहाँ पे कंप्लीट हुई, स्ट्रैगलिंग, सुबोल, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। अब हम अंडरग्राउंड स्टेम की दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है कॉम। कॉम जो होता है वो थिक राउंड शेप में और सॉलिड या कंडेंस किस्म का अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसको आप एज्यूम कर सकते हैं एक हार्ड बॉल, क्रिकेट की जो हार्ड बॉल होती है, जो अंदर से बिल्कुल कंडेंस होती है, सॉलिड होती है, कोई खाली जगह नहीं होती और होती भी राउंड शेप में होती है।
इस तरह के स्टेम को हम लोग जो है वो कॉम कहते हैं। कॉम की ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत कम इंटरनोड होती हैं, ज़्यादातर इसके अंदर नोड्स पाए। कॉम से जो है वो कुछ लीव्स, स्केली लीव्स निकल सकते हैं और इन स्केल लीव्स की बेसिस के ऊपर बड्स होती हैं जिनसे फ्लावर और लीफ वगैरह निकल सकते हैं। बड और नोड में क्या डिफरेंस होता है? बड अमूमन उस पॉइंट को कहते हैं, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ग्रुप को कहते हैं जिससे कोई लीफ या फ्लावर बन सकता है, जबकि नोड जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो स्टेम का पार्ट होता है और जिनके साथ लीव्स या लेटरल बड्स आकर अटैच होती हैं। तो ये कॉम होता है। कॉम की एग्जाम्पल कोलोकेसिया है, जिसे हम आम ज़ुबान में कचालू भी कहते हैं। अब हम अंडरग्राउंड स्टेम की थर्ड टाइप बल्ब की तरफ चलते हैं। बल्ब जो होता है ये ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता और शॉर्ट होता है और ज़मीन के नीचे होता है, और इसकी ख़ास पहचान ये है कि इसकी बेस के ऊपर एक डिस्क होती है जो कोन शेप की होती है और ये डिस्क चौड़ी होती है। तो ये ब्रॉड कॉनिकल डिस्क इस बल्ब की पहचान होती है। ये बल्ब बहुत सारे लीव्स से बना होता है। ये लीव्स इसी डिस्क से निकल रहे होते हैं। इन लीव्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि ये लीव्स एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे कवर कर रहे होते हैं आगे पीछे होकर। तो इनर और आउटर लीव्स की सूरत में ये लीव्स एक दूसरे को कवर कर रहे होते हैं। सबसे बाहर वाले जो लीव्स होते हैं वो खुश्क होकर एक कवरिंग बनाती हैं जिसे हम ड्राई ट्यूनिक बोलते हैं। और इस डिस्क के ऊपर बहुत सारी एपिकल और एक्सिलरी बड्स भी मौजूद होती हैं। बल्ब को आगे फर्दर हम दो सब टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक को हम ट्यूनिकेटेड बोलते हैं और एक को इम्ब्रिकेट बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमूमन बल्ब के सबसे बाहर जो लीव्स होते हैं वो ड्राई होते हैं और ये एक कवरिंग से बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं जिसे हम ट्यूनिक कहते हैं। ट्यूनिकेटेड बल्ब के अंदर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है, जबकि इम्ब्रिकेट पैटर्न के अंदर ये आउटर ड्राई ट्यूनिक मौजूद नहीं होती। इनका दूसरा डिफरेंस ये है कि ट्यूनिकेटेड बल्ब के अंदर जो लीव्स होते हैं वो पैरेलल फैशन में अरेंज होते हैं, यानी कि इनर से आउटवर्ड फॉर्म में होते हैं और मुकम्मल एक दूसरे को कवर किए होते हैं, जबकि इम्ब्रिकेट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसका लफ्ज़ी मतलब ही ओवरलैपिंग होता है। इसमें लीव्स एक दूसरे को मुकम्मल कवर नहीं कर रहे होते बल्कि सिर्फ उनके मार्जिन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो इस पैटर्न को हम इम्ब्रिकेट पैटर्न कहते हैं। तो बल्ब दो तरह का होगा, ट्यूनिकेटेड और इम्ब्रिकेटेड। बल्ब की एग्जांपल में अनियन आ जाता है। अनियन के अलावा गार्लिक, जिसे लहसुन कहते हैं, वो भी इसकी एग्जांपल में आ जाता है। अब हम अंडरग्राउंड स्टेम की लास्ट टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये है ट्यूबर। ट्यूबर जो होता है वो ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्वोलन होता है, फूला हुआ होता है, और फूले होने की वजह ये होती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड स्टोर की होती है। ट्यूबर की बेस्ट एग्जांपल जो है वो पोटैटो है। पोटैटो जिसके अंदर बहुत सारी आइज़ या बर्ड्स मौजूद होती हैं। इन आइज़ या बर्ड्स से एडवेंटिशियस शूट्स या एडवेंटिशियस रूट्स निकल सकती हैं। स्टेम की इस टाइप को हम ट्यूबर कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा अंडरग्राउंड स्टेम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अंडरग्राउंड स्टेम जिसकी 4 सब टाइप्स थी, राइजोम, कॉम, बल्ब और ट्यूबर, ये हमने पढ़ लिए। अगर आपको किसी इनमें से कोई टॉपिक समझ नहीं आया या किसी बात का कोई क्यूरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।